आम गत वीडियो रे देखा आपण को जस्टिस दीक्षित कृष्णा श्रीपदंकर जजमेंट यूएस को नहीं एवं आपण मान सपोर्ट पाई से वीडियो रे एबे इलाहाबाद हाईकोर्ट रे ऑर्डर देखिए। तो चलतु शुणा कौन रही डिटेल्स। शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रभावी तंत्र तैयार करे सरकार। कोर्ट निर्देश आसीगला शिक्षकों को उपस्थिति को सुनिश्चित करने प्रभावी नियम सरकार करंतु। वांदा निवासी शिक्षिका के मामले में सुनवाई को दौरान हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, जोटा आपणकर भोपाल कथा थिला। तो निश्चित देखो ये घटना आसीथिला इलाहाबाद हाईकोर्ट रु। आपण माने आगु मध्य देखिथिले जे किपरि जने शिक्षक हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। एबे हाईकोर्ट को निर्देश कौन रही आम देखा डिटेल्स। तो देखो ये रही हाईकोर्ट को निर्देश। तो देखो ये कौन कथा रही। बांदा निवासी शिक्षिका के मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि शिक्षकों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी हो। शिक्षकों की अनुपस्थिति या लापरवाही पर कार्रवाई के लिए भी प्रणाली बनाई जाए। कौन से आनुषंगिक व्यवस्था न करी एपरी हठात निष्पत्ति नवा विरुद्ध रे कोर्ट कहते विधिवत व्यवस्था करा जाओ। जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कि संभवतः इस खबर को गुरुत्वपूर्ण सहित नहीं खबर को सरकार एक प्रभावी तंत्र तैयार करना होगा ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की समय समय पर और नियमित उपस्थित सुनिश्चित हो सके। ये निर्देश विशेष रूप से उन विद्यालयों के लिए दिया गया है गरीब ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई हो रही है। मामला ये है, इंदिरा देवी नाम की एक शिक्षिका ने याचिका दायर की थी। उन्हें उस स्कूल में उपस्थित न होने के कारण निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि आज के तकनीकी युग में उपस्थित की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करना संभव है और ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि छोटी छोटी देर 5 से 10 मिनट के लिए कुछ रियायत यह हो सकती है, लेकिन नियमित रूप से उपस्थित नहीं देने वाले शिक्षकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर 2025 की रखी गई है, जहां सरकार को ये बताना है कि उन्हें अब तक क्या कदम उठाए। तो देखो तो ये सबुठार गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जेते बेले उत्तर प्रदेश रे जने शिक्षयित्री को निलंबित कर जाइथला अटेंडेंस डिजिटल अटेंडेंस न देवा पई। सेतिकी बेले से याचिका अर्थात केस दायर करथिले एवं केस रे हाईकोर्ट मते कहिथिले 5 रु 10 मिनिट विलंब क्षमणीय, किंतु अभ्यासगत न हेबा आवश्यक एवं आजिका जुगरे टेक्निक जुगरे डिजिटाली अटेंडेंस मध्य संभव हो पारिबो। किंतु सरकार एथिपाई की पदक्षेप नहीं सेथिपाई आगामी 10 नवेम्बर को रखा जाइछि मामला। यह कहीं गुरुत्वपूर्ण रही। विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति में प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, खासकर ग्रामीण एवं प्रबन क्षेत्रों में विकल्प कम है। शिक्षकों की उपस्थिति एक्ट 2009 की उद्देश्यों को भी प्रभावित करता है। आरटी एक्ट 2009 रो उद्देश्य को यह प्रभावित करुछि। डिजिटल उपस्थिति जैसी व्यवस्थाएं पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर मॉनिटरिंग का द्वार खोल सकती है। मेरे ख्याल से ये फैसला शिक्षक संघों, स्कूल प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के लिए संकेत है कि शिक्षक उपस्थिति सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण अंग है। तो देखो तो ये कौन रही हाईकोर्ट को निष्पत्ति उपरे निर्भर करुछि डिजिटल अटेंडेंस रो भविष्यत एवं कहिसंती यह आरटी एक्ट को मध्य भायोलेट करिबो जदि यहाको मानिबे नहीं शिक्षक
आरटी एक्ट सहित जोड़ी जाइछि तो आपण माने जानिछंती आरटी एक्ट सहित जोड़िले हा शिक्षकक विरुद्ध रे ही जीव किंतु गोटिए पॉजिटिव पॉइंट रही हाईकोर्ट सरकार को कहते कि व्यवस्था करिसेंती आपण डिजिटल अटेंडेंस नवा पाई आपण ए जो डिजिटल अटेंडेंस नउछंती सेथिरे कोन व्यवस्था रखिछंती कि पदक्षेप नहीं से बाबद रही संपूर्ण चर्चा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को गरीब बच्चों के स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए ठोस समाधान निकालने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करें, हाजिरी दर्ज किए जाए, बार बार अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। ये व्यवस्था बच्चों की शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार से कहा है कि वो एक ऐसा ठोस समाधान निकले जिससे उन स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी। कोर्ट ने सरकार को यह भी बताया है कि शिक्षकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। ये याचिका इंद्रदेवी नाम की एक शिक्षिका के दायर की थी। वो बांदा के एक स्कूल में पढ़ानी थी और उन्हें अब निलंबित कर दिया गया था जब जिला मजिस्ट्रेट ने एक अचानक निरीक्षण के दौरान उन्हें स्कूल में मौजूद नहीं पाया था। कोर्ट ने कहा कि आज़ादी के बाद से एक प्रभावी हाजिरी प्रणाली न होने के कारण गरीब बच्चों के शिक्षा के संवैधानिक अधिकार पर गंभीर असर पड़ रहा है। जिते जड़े कलेक्टर जाइए देखा पाई न जड़े शिक्षयित्री को निलंबन करते ये रही तार बैकग्राउंड एवं कोर्ट मध्य क्षोभ प्रकाश करिसेंती। इससे पहले 16 अक्टूबर को कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि स्कूलों में हाजिर की निगरानी के लिए जमीन पर एक व्यावहारिक नीति बनाए। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पिछले निर्देशों के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा है कि तकनीक के इस दौर में शिक्षकों के हाजिर नियमों और अधिनियम में बताए गए समय पर वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था छोटी मोटी देरी के लिए कुछ नरमी बरती जा सकती है, लेकिन बार बार अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर तारीख को तय की है। तो आपने कही मु आगु कोर्ट्रु एमती कौन आपण पाइपर ना राहत अर्थात कौन सपोर्टिंग निर्देश न पाई पारती, किंतु एमती हो पारे शिक्षकों सपक्ष एमती आसीपे आनुषंगिक व्यवस्था करने को सरकार को निर्देश दि जापे। ता बायोमेट्रिक सिस्टम मध्य हो पारे बा कौन टैबलेट माध्यम हो पारे। तो एमती ही हो पार आगामी भविष्य। ये रखु रही Order 16-10-25 directing state authority police should be practical on the ground in respect of attendance of the teachers in the institution, as the same is going to be added educational institution in other department of the state. Otherwise, without teacher, teaching is not possible and the children of poor villagers will be deprived of the educational guarantee provided under Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. आरटी एक्ट को जोड़ी दिया गलानी अटेंडेंस माध्यम कहीं आरटी एक्ट कहूँ जे बिना शिक्षक किपरि आपणकर पिला माने एथिरे योग्य हेबे, अनुपस्थित रहिले शिक्षक किपरि हो पार। लैंड एंड काउंसिल मध्य कहते कोर्ट को जे गोटे मुख्य सचिव स्तर बैठक हो सारी उत्तर प्रदेश रे एवं सरकार कोर्ट मध्य कहते 10टारू 5-10 मिनिट लेट हेले चलिबो। 10टारू 5टा पर्यंत एथिरे योगदान करने कहुई। तो सबुठार बड़ कथा रही इफ द पिटिशनर सबुठार बड़ कथा रही कोर्ट मध्य कहीदे 10 तारीख को रखिंट एवं राज्य को निर्देश देते जे शीघ्र यह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट माध्यम व्यवस्था करा जाऊ। एवं आपण मैंने जानते आम राज्य रे दीक्षित जस्टिस कृष्णा श्रीपद जे कि ऑर्डर करते शो कज दिंतु एवं कोर्ट को आसतु।
निश्चित भाव आपण जानिथिबे अन्य हाईकोर्टर ऑर्डर उपर ही अलग राज्यर हाईकोर्ट मध्य निर्भर करती रेफरेन्स नहीं था। तो ये रही वर्तमान डिटेल्स देखा परवर्ती अपडेट।